पहाड़ों में एक गुप्त मिशन पर निकला विशेष बल का जवान झाड़ियों के पास से गुजर ही रहा था कि अचानक एक खूंखार कुत्ता झपट पड़ा। जवान ने पलटकर बिजली जैसी फुर्ती से एक घूंसा मारा और कुत्ता वहीं ढेर हो गया। अभी वह संभल ही रहा था कि एक बूढ़ा आदमी गुस्से में आकर चिल्लाया, ये मेरा 10 लाख का नस्ल वाला कुत्ता था, अब तू या तो पैसे दे या अपनी जान से कीमत चुका। जवान शांत स्वर में बोला, पैसे नहीं है और जान देना भूल जाओ, चाहो तो अभी मुकाबला कर लो। बूढ़ा भड़क गया और अपने साथियों को बुलाकर जवान पर टूट पड़ा, लेकिन कुछ ही पलों में जवान ने सबको धराशायी कर दिया। बूढ़ा हांफता हुआ जमीन पर पड़ा था। तभी पहाड़ी के ऊपर से कुछ हथियार बंद भाड़े के सैनिक उतरे, जिनका नेता था गौदान। उसने सुना कि उसके दोस्त का कीमती कुत्ता मारा गया है तो गरज उठा, भाइयों इसे काट डालो। जवान तनिक भी नहीं डरा, लेकिन तभी दूर से एक अमीर औरत फुप्पो आई। वह गौदान की मित्र थी। उसने रोकते हुए कहा, हम यहाँ जड़ी बूटी ढूंढने आए हैं, खून बहाने नहीं। गौदान बोला, ये जवान आज नहीं बचेगा। फुप्पो ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुमने इस पर हाथ उठाया तो मुझसे रिश्ता खत्म समझो। गौदान ने गुस्सा पी लिया और जवान को चेतावनी दी, अगली बार मिला तो नहीं बचेगा। जवान ने कुछ नहीं कहा और अपने मिशन में आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसे तोंगजिंग काओ नाम की दुर्लभ जड़ी बूटी मिल गई, जिसकी कीमत लाखों में थी। संयोग से वही जड़ी फुप्पो और गौदान भी खोज रहे थे। दूसरी ओर जब फुप्पो और गौदान दूसरे पहाड़ पर पहुंचे तो गौदान का चेहरा अचानक बदल गया। उसने कहा, तेरे बाप की कंपनी चाहिए मुझे और तू मेरे रास्ते में है। फुप्पो ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? लेकिन जवाब में उसे सिर्फ हिंसा मिली। वह मदद के लिए फोन करने लगी, पर वहाँ नेटवर्क नहीं था। घायल होकर वह बेहोश हो गई। 3 घंटे बाद वही जवान वहाँ पहुंचा। उसने देखा कि फुप्पो लहूलुहान पड़ी थी। अपने चिकित्सा ज्ञान से उसने तुरंत प्राथमिक उपचार किया और टूटी हड्डियां जोड़ दी। कुछ देर बाद फुप्पो को होश आया। उसने कमजोर आवाज में कहा, तुमने मेरी जान बचाई पर मैं अब चल नहीं पाऊंगी। जवान ने शांत भाव से कहा, मैं ठीक कर दूंगा। जब वह चलने में असमर्थ रही तो जवान ने उसे पीठ पर उठाया और रात भर पहाड़ उतरता रहा। सुबह के करीब 3 बजे वह गांव पहुंचा और फुप्पो को गांव की विधवा श्याओलान के घर ले गया। श्याओलान ने शक से पूछा, ये कौन है? जवान बोला, भाभी घायल है, गर्म पानी और कपड़े लाओ।